साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने में। तो मैं आज आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप लाइफ में ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। पहला साइकोलॉजिकल ट्रिक है मिररिंग। इसके मुताबिक क्या होता है कि अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, जेस्चर्स इत्यादि की कॉपी करोगे, एग्जैक्टली सेम करोगे, तो सामने वाला आपके प्रति ज्यादा नाइस हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ही नोज यू फॉर लॉन्गर टाइम। तो ज्यादा फेमिलियर हो जाता है आप किसी के साथ अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन की कॉपी करते हो। तो अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी बात के लिए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करके, उसके बोलने के तरीके को मिरर करके आप लाइफ में ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं और ज्यादा आसानी से उस इंसान को आप कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। इसके मुताबिक अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको ज्यादा पसंद करे तो उससे आप एक छोटा सा फेवर मांग ले। अगर हम किसी की छोटी सी मदद करते हैं तो हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि हमने इसकी मदद की है तो जरूर हम इसको पसंद करते होंगे। तो इससे क्या होगा कि वो इंसान आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उससे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, पर वो आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो उससे आप एक छोटा सा फेवर ले लें। अगर आप उससे एक छोटा सा फेवर मांगेंगे और अगर वो आपको छोटा सा फेवर करेगा तो लॉन्ग टर्म में वो आपको पसंद करने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक जो सेल्स में ज्यादा काम आ सकता है उसको बोलते हैं एंकरिंग। तो अगर आप कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आप पहले ज्यादा एक्सपेंसिव सामान दिखाओ और उसके बाद आप डिस्काउंटेड प्राइस वाला सामान दिखाओ। तो कोई एक्सपेंसिव सामान देखने के बाद सस्ता सामान ज्यादा सस्ता लगता है क्योंकि हमारे माइंड में पहले एक्सपेंसिव सामान आ चुका है। तो इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी सामान बेच सकते हैं। तो अगर आपको 100 रुपए का सामान बेचना है तो आप पहले किसी इंसान को, किसी ग्राहक को 500 रुपए का सामान दिखाइए और उसके बाद आप 100 रुपए का सामान दिखाओगे तो उस ग्राहक के दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये तो काफी ज्यादा सस्ता है, भले ही वो सामान उतना सस्ता ना हो। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है डो इन द फेस टेक्निक। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी से कोई छोटी सी बात बनवाना चाहते हैं तो आप सीधे डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट न करें बल्कि उससे कोई बहुत बड़ा फेवर मांगे और जब वो मना कर दे उसके बाद उससे वो छोटा फेवर मांगे। उस हाल में वो इंसान छोटा फेवर करने को आसानी से तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से 2000 रुपए उधार मांगना चाहते हैं तो आप पहले 2 लाख रुपए उधार मांगे। अगर उसने मना कर दिया उसके बाद आप उससे 2000 रुपए मांगे तो वो आसानी से 2000 देने को तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप लाइफ में बहुत जगह एडवांटेज पा सकते हैं। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। तो इसके मुताबिक इंसान उस चीज को पसंद करता है, चाहता है जिसकी कमी हो मार्केट में। इसी वजह से अक्सर क्या होता है कि ग्राहक उस सामान को ज्यादा पसंद करते हैं जिसकी सप्लाई कम होती है या वो सामान जो हर जगह नहीं मिलती है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत सारी कंपनियां अपने सामान को बेचा करती है और कितनी बार आर्टिफिशियली स्कार्सिटी क्रिएट करती है ताकि ग्राहक के बीच उस सामान की डिमांड ज्यादा हो। कितने पब्स और बार्स भी ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और जब वो नया ओपन करते हैं अपना बार तो जानबूझ के बहुत कम ग्राहकों को अपने बार में एंट्री देते हैं ताकि ज्यादा ग्राहक बार के सामने वेट करे या वापस चले जाए। इस तरह से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट होगी और मार्केट में उस बार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है राइमिंग इफेक्ट। इसके मुताबिक अगर हम किसी बात को राइम के थ्रू कहें तो वो ज्यादा सच लगता है। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर नारे राइम में दिया करते हैं ताकि जनता उस पर ज्यादा बिलीव करे, उससे ज्यादा सच माने। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है फुट इन द डोर टेक्निक। इसके मुताबिक अगर आप किसी इंसान से कोई बड़ा फेवर मांगना चाहते हैं तो डायरेक्टली उससे बड़ा फेवर नहीं मांगे बल्कि उससे पहले छोटा सा फेवर मांगे। अगर वो इंसान आपको छोटा फेवर देने को तैयार हो जाता है उसके बाद वो बड़ा फेवर भी देने को तैयार हो जाएगा और एटलीस्ट ज्यादा चांस होंगे कि वो बड़ा फेवर भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 2000 रुपए पहले मांगे हैं तो बाद में अगर आपको 2 लाख भी पैसे मांगने हो तो शायद वो देने को ज्यादा तैयार हो जाएगा। पर किसी से आप डायरेक्टली पहली बार ही 2 लाख रुपए मांग रहे हो तो ये चांस कम है कि आपको पहली बार में ही 2 लाख रुपए दे देगा। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है रेसिप्रोसिटी। इसके मुताबिक अगर आप किसी के लिए कुछ छोटा सा काम करते हो तो वो भी बदले में आपके लिए कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसका इस्तेमाल ढेर सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको पहले छोटा सा ट्रायल पैक देंगी और उम्मीद करेंगे कि बदले में आप जाके उसका सामान खरीदो। तो इट वर्क्स क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी उसके लिए कुछ बदले में करना चाहते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी कर सकते हो और कोई सामान बेचने में भी कर सकते हो। तो कोई भी इंसान हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाए तो उस पर छोटा सा आप फेवर कर दें, उस हाल में वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा और वो आपके प्रति एहसानमंद रहेगा और बदले में आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेगा या करना चाहेगा। तो अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है हैलो इफेक्ट। इसके मुताबिक किसी इंसान के अंदर कोई पॉजिटिव गुण है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस इंसान के अंदर और भी पॉजिटिव गुण होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया वाले किसी सेलिब्रिटी से पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं और वो एज्यूम करते हैं कि ये स्टार चूंकि अच्छा एक्टर है तो शायद उसको जानकारी पॉलिटिक्स के बारे में भी होगी या और चीजों के बारे में उनकी नॉलेज होगी। पर ये अक्सर सच नहीं होता है, क्योंकि इंसान अपने फील्ड में तो अच्छा हो जाता है पर जरूरी नहीं कि वो हर फील्ड का एक्सपर्ट हो जाए। पर इंसान की फितरत ये होती है कि अगर हम किसी को पॉजिटिव समझते हैं कि इसके अंदर कोई गुण है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास और भी गुण होंगे। इसका उल्टा भी है, अगर किसी इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव है तो हम सोचते हैं कि उसके अंदर और भी नेगेटिव चीजें होंगी। तो इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपना ब्रांड बिल्डिंग किसी खास फील्ड में कर लिया है तो आप अपने ब्रांड के इम्पैक्ट को और एक्सपेंड कर सकते हो और भी मार्केट में एंटर कर सकते हो और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या और भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। और एक बार आपने ब्रांड बिल्डिंग बना ली तो लोग, कंज्यूमर्स एज्यूम करते हैं कि आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप और भी फील्ड में एक्सपर्ट हो गए। अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक है सोशल प्रूफ। तो इसके मुताबिक हम जब कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हम लोगों के बिहेवियर को देखते हैं और अगर हमें लगता है कि लोग किसी खास सामान को खरीद रहे हैं या खास तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हमें कैसा बिहेव करना है या कौन सा सामान खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नए सिटी में गए हो और वहाँ पे हमें मिठाई खरीदनी है तो हम उस दुकान के पास जाना पसंद करेंगे जहाँ पे और भी ग्राहक उस मिठाई को खरीद रहे हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं कि कौन सी दुकान अच्छी मिठाई बनाती है। तो जहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी हम वहीं पे जाके मिठाई खरीदना पसंद करेंगे। आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल यूँ कर सकते हो कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो मार्केट में तो आप क्या कर सकते हो कि आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडी इत्यादि बना के नए ग्राहकों को दिखा सकते हो और ये सोशल प्रूफ के तौर पे काम करेगा कि हाँ, अगर आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को किसी और इंसान ने इस्तेमाल किया है, पसंद किया है तो शायद ये प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।